एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आरआरबी पीओ मेंस के रिजल्ट्स आउट हो चुके हैं। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां से चेक कर सकते हो। अब आपको प्रिपरेशन करनी है अपने इंटरव्यू की। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिनका मेंस क्लियर हो गया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। अब आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है एंड आई नो आप कैसा फील कर रहे होंगे। बट जिन बच्चों का नहीं हुआ है, आप प्लीज सैड मत होइए। आपके पास और भी अपकमिंग अपॉर्चुनिटीज है। आप एसबीआई क्लर्क के लिए प्रिपेयर कर सकते हो, एसबीआई पीओ के लिए आप प्रिपेयर कर सकते हो, नेक्स्ट ईयर के एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हो, जिसकी स्ट्रैटेजी मैं बहुत जल्द बताऊंगी। तो जिन बच्चों का क्लियर हो गया है, आई नो अभी आप कैसा फील कर रहे होगे। बहुत आपको बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे माइंड में। मैं रिकॉल कर पा रही हूँ कि मेरा जिस दिन रिजल्ट आया था, मैं बहुत खुश थी कि मेरा मेंस क्लियर हो गया था। ऑब्वियसली मार्क्स तो पता नहीं चलता, बट ये भी चल रहा था कि कितने मार्क्स मिले होंगे, इंटरव्यू में क्या पूछेगा, क्योंकि मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था। तो आप लोगों में से भी बहुत सारे बच्चों का फर्स्ट इंटरव्यू होगा। तो टेंशन मत लो, मैं सब कुछ आपको बता दूंगी, कैसे मैंने प्रिपरेशन की थी, कहाँ कहाँ से मैंने किया था, फ्री सोर्सेज मैंने कौन से यूज किए थे, मैं सब बता दूंगी आपको इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अपना इंटरव्यू का एक्सपीरियंस बताऊंगी, जो उतना ईजी तो नहीं गया था, बट मैं शेयर जरूर करूंगी आप लोगों को। इस वीडियो के कमेंट्स में आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप मुझे जो भी डाउट्स है इंटरव्यू से रिलेटेड, जैसे क्या पहनना है, हम ये सोच रहे हैं चलेगा क्या, या फिर कई बच्चे ये भी पूछते हैं कि मैम हम दूसरी स्टेट से हैं तो क्या हमारे इंटरव्यू में मार्क्स कम दिए जाएंगे। तो जो भी आपके मन में डाउट्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, क्योंकि उसके ऊपर एक मैं छोटी सी वीडियो बना के सारे आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगी। तो अभी तो पूरी स्ट्रैटेजी आप देख लीजिए एंड फटाफट तैयारी में लग जाइए। जो भी मैंने आज सोर्सेज बताए हैं, उन सबका वो प्लेलिस्ट वगैरह वीडियोस का सबका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है एंड सब कुछ मैंने मेंशन किया है। बस अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो छोटा सा कमेंट कर देना एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, आरआरबी पीओ के इंटरव्यू में आपको पर्सनल क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, आपको आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड से रिलेटेड पूछ सकते हैं, या फिर बैंकिंग अवेयरनेस से रिलेटेड, करंट अफेयर्स से रिलेटेड पूछ सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है आपके पैनल के ऊपर कि पैनल मेंबर्स में कौन है, कैसे, मतलब क्या क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। क्योंकि जब मेरा इंटरव्यू हुआ था तब मैंने देखा था कि 3 पार्ट्स में वो डिवाइड किए थे, 3 ग्रुप्स में आप बोल सकते हो। तो कुछ लोगों को जो है वो अपने आसपास के हमारे स्टेट से रिलेटेड या कुछ करंट न्यूज से रिलेटेड वो पूछ रहे थे। बट जब मेरा इंटरव्यू हुआ था तब उन्होंने मुझसे मेरे एजुकेशनल बैकग्राउंड से रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे थे, मेरे अंडर ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट से, पोस्ट ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट से। एंड इसके अलावा बैंकिंग अवेयरनेस से मुझे 2 से 3 क्वेश्चंस उन्होंने पूछा था। तो ये डिपेंड करता है, तो आपको तैयारी पूरी तरीके से लेकर चलनी है, आपको सब कुछ कवर करके चलना है, क्योंकि अनप्रिडिक्टेबल है। आपको एजुकेशनल बैकग्राउंड पूछ सकता है, हो सकता है किसी और को वो उनकी पर्सनालिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे, या फिर किसी को बैंक से रिलेटेड पूछे। तो आपको अपने आप को प्रिपेयर होकर चलना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको स्ट्रैटेजी क्या फॉलो करनी है एंड आपको मैं आगे सोर्सेज भी बता देती हूँ। तो सबसे पहले आपको ऐसी चीज़ जो आपको क्लैरिटी देगी, जिससे आपका माइंड क्लियर होगा एंड थोड़ा बहुत आइडिया आएगा, वो होता है आपको इंटरव्यू के एक्सपीरियंसेस देखने हैं लोगों के। मैं खुद जब आपकी जगह पर थी तो मैं सेम ऐसे, मैंने जितने लोगों के आरआरबी पीओ के इंटरव्यू होंगे, एटलीस्ट मैंने यूट्यूब पे जितने अवेलेबल होंगे 80 to 85% वीडियोज़ मैंने सब देखे थे, स्टार्टिंग फ्रॉम द रिसेंट वीडियोज़। तो अलग अलग जगह के थे। कोशिश करना आप अपने स्टेट की, जैसे मैं छत्तीसगढ़ से हूँ तो मैंने बहुत सर्च किया था छत्तीसगढ़ से कोई आरआरबी पीओ हो, सिलेक्टेड हो, जिससे मैं कनेक्ट कर सकूं, मैं बात कर सकूं, या फिर टेलीग्राम चैनल पर, या फिर मैं यूट्यूब पे कोई वीडियो मुझे मिल जाए। मुझे एक से दो वीडियो मिल गई थी, तो उससे क्या होता है, एक आइडिया हो जाता है कि हाँ मेरे स्टेट में लास्ट ईयर ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो मैंने क्या किया था, सारी स्टेट्स के ही मैंने देखे थे, बट मेरा पहले मैंने सर्च किया था सीजी का, बाकी फिर मैंने क्या किया, धीरे धीरे करके सारी इंटरव्यू के एक्सपीरियंसेस लोगों के मैंने सुने। तो मुझे क्लियर आइडिया मिल गया कि हाँ यहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ऐसे ग्रीट करना है। एंड बैंकिंग अवेयरनेस से रिलेटेड पूछा इन्होंने, सब्जेक्ट से रिलेटेड पूछा। तो कई लोग वहाँ पर बताते भी अपना एक्सपीरियंस कि उन्होंने ये जवाब दिया, ये गलतियाँ की। तो वो वीडियोज़ आप देखिए। इसके बाद आपको क्या करना है, पर्सनैलिटी रिलेटेड या फिर जो जनरल क्वेश्चंस होते हैं, जैसे
आपके वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ्स बताओ। देखिए वीडियो को पूरा सुनिएगा क्योंकि आखिरी में मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपके लिए ऐड कर दिए हैं, तो उससे आपको पता चल जाएगा और क्या क्या टॉपिक्स एंड क्वेश्चंस है जो आपको कवर करना है। तो जनरल क्वेश्चंस में कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं कि आपका जो वीकनेस है वो बताइए, आपकी स्ट्रेंथ्स बताइए, आप अपने आप को 5 साल बाद कहाँ देखते हो। तो वो आपकी पर्सनैलिटी टेस्ट करने के लिए, आपका नेचर कैसा है वो टेस्ट करने के लिए, कि आप स्ट्रेस हैंडल कर सकते हो कि नहीं, वैसे क्वेश्चंस वो पूछते हैं। इसके बाद आपको एजुकेशनल बैकग्राउंड से रिलेटेड आपको थोड़ा सा करना है। जैसे मैंने जो है पोस्ट ग्रेजुएशन MBA किया है HR में, तो ऑब्वियसली वो पैनल में HR डिपार्टमेंट के भी बैठे थे पैनल मेंबर, तो उन्होंने मुझे HR से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस पूछा और कुछ क्वेश्चंस का मैं जवाब दे भी नहीं पाई थी क्योंकि ऑब्वियसली मैं उस सब्जेक्ट के टच में नहीं थी एंड इतना डीप में मुझे उतना नॉलेज नहीं था, बट मैंने कोशिश की। तो मैं आपको यही बोलूँगी, इवन मुझे उन्होंने मेरी ग्रेजुएशन से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा। मैंने अपनी ग्रेजुएशन BSc बायोटेक्नोलॉजी में की है, तो मुझे उन्होंने बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड पूछा कि ये आपको बैंक्स में कैसे हेल्प दिला सकता है, बायोटेक्नोलॉजी में ये होता है, वो क्या होता है, ये प्रोसेस वगैरह, तो उन्होंने ये पूछा था। तो मैं यही बोलूँगी कि आपका जो भी एजुकेशनल बैकग्राउंड है उसका थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया होना चाहिए। ये नहीं कि वो कुछ भी पूछ रहे तो आप कुछ भी बेसिक चीज़ें भी जवाब नहीं दे पा रहे हो। इसके बाद आपको बैंकिंग अवेयरनेस तो कवर करना ही करना है। बैंकिंग अवेयरनेस से रिलेटेड मुझे चेक DD को लेकर क्वेश्चंस आए थे, दोनों में डिफरेंस बताइए। एंड चेक अगर बाउंस हो जाता है तो क्या जो कंप्लेंट करने से जेल हो सकती है, ऐसे क्वेश्चंस उन्होंने मुझसे पूछे थे। तो मैं बोलूँगी कि बेसिक बैंकिंग अवेयरनेस आप करके जाना, हो सके तो। देखिए ऑब्वियसली आप बाकी बैंक एग्जाम्स के लिए आप अभी तक पढ़ रहे थे तो करंट अफेयर्स या करंट बैंकिंग अवेयरनेस तो आपने कवर की ही होगी। अगर नहीं की है तो बैंक से रिलेटेड थोड़ा बहुत आप कवर कर लेना, खासकर कि वो न्यूज़ जो RRB से रिलेटेड है। स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस करना, आगे मैं आपको वो भी बता दूंगी टॉपिक्स कौन से करने हैं। करंट अफेयर्स के टच में रहना कोशिश करना, एटलीस्ट रिसेंट 1 मंथ का करंट अफेयर्स आपको थोड़ा आइडिया हो कि आसपास क्या चल रहा है। ये नहीं कि उन्होंने कुछ जनरल सा ही पूछ लिया बट आपको उसका भी आइडिया नहीं है। इसके बाद आपके स्टेट के RRB के बारे में आपको पढ़ना है। जैसे हम लोग का स्टेट में है CRGB, तो मैंने उसका पढ़ा था, उसके बारे में कि कौन सा स्पॉन्सर बैंक है, कितने ब्रांचेस है उसकी, सब कुछ मैंने पढ़ा था। तो आप भी वैसे पढ़िए। अब जो भी मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताई उसको आप कहाँ से कवर कर सकते हो, सोर्सेज मैं आपको बता देती हूँ। बेस्ट सोर्स है वीडियो सोर्स जो कि यूट्यूब पे अवेलेबल है, अनिल अग्रवाल सर। जो मैंने आपको अभी बताया था कि जनरल क्वेश्चंस आते हैं कि आप अपने आप को 5 साल बाद कहाँ देखते हैं, आपकी स्ट्रेंथ्स बताइए, वीकनेसेस बताइए, आप बैंक को ही क्यों चूज़ कर रहे हो, अपनी जो मान लो आपने इंजीनियरिंग की तो उसमें आप क्यों नहीं बढ़े। तो उस टाइप के क्वेश्चंस ना आपको इनके यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। मैंने खुद यहाँ से प्रिपेयर किया था, तो मैं बोलूँगी कि आप यहाँ से कर सकते हो। इसके अलावा गाइडली का इंटरव्यू कोर्स है। देखिए इनकी वीडियोस शॉर्ट वीडियोस है बहुत सारी। इसके अलावा आपको थोड़ा सा मटेरियल से भी पढ़ना होगा बैंकिंग अवेयरनेस। बट अगर आप चाहते हो कि आपको सब कुछ एक जगह मिल जाए, इंटरव्यू के लिए इधर उधर स्कैटर्ड ना हो, तो आप क्या करना, गाइडली का इंटरव्यू कोर्स खरीद सकते हो। इसका मैं लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। एंड ये जो है मॉक इंटरव्यू भी कंडक्ट कराने वाले हैं। मॉक इंटरव्यू के बारे में मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। तो गाइडली के इंटरव्यू कोर्स में आपको ये मॉक इंटरव्यू भी कंडक्ट कराएंगे 1-on-1, जिसमें आपको फीडबैक भी मिलेगा कि आपने इंटरव्यू कैसे परफॉर्म किया। एंड वहाँ पे वीडियो क्लासेस भी लेने वाले इंटरव्यू के ऊपर। जो मैंने आपको बोला ना कि जनरल क्वेश्चंस पूछेंगे आपसे कि आपकी वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ्स, तो आपको क्या जवाब देना है, या फिर कोई ऐसे रैंडम क्वेश्चन पूछे तो आपको कैसे टैकल करना है, कैसे ग्रीट करना है, बेसिक एथिक्स क्या है। तो आप वहाँ पर यहाँ पर सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो मैं आपको बोलूँगी कि एक बार ज़रूर से जाकर देखना, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। मेरे टाइम पे था नहीं, ये अच्छी अपॉर्चुनिटी आप देख सकते हो। इसके बाद आप क्या कर सकते हो, PDFs आप डाउनलोड कर लेना। RRB PO के लिए इंटरव्यू कैप्सूल्स बहुत सारी वेबसाइट्स निकालती है, गाइडली निकालती है, अड्डा 24/7 निकालता है, PM ऑलिव बोर्ड, ये सब निकालते हैं। मेरे टाइम पे भी मैंने इन चारों का कैप्सूल डाउनलोड कर लिया था एंड इसमें मैंने पढ़ा था। इसमें भी इन्होंने काफ़ी कुछ कंटेंट, बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करते हैं सबके सब। तो उसमें से आप एक बार गो थ्रू ज़रूर कर लेना सारी PDFs को। स्टैटिक बैंकिंग की PDFs गाइडली, प्रैक्टिस मॉक एंड अड्डा 24/7 पे आपको अवेलेबल है। स्टैटिक बैंकिंग में आपको पूरा RTGS, NEFT, बेसिक बैंकिंग, अकाउंट्स, कासा, सब कुछ आपको पढ़ना है जो बेसिक बैंकिंग के बारे में होता है वो।
अब मैं आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बता देती हूँ, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लेना। अभी मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। देखिए, वो आपको पूछेंगे कि आपने बैंकिंग के लिए ही क्यों चूज़ किया। बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास, प्राइवेट में, गवर्नमेंट में। व्हाई नॉट रिलेटेड टू योर फील्ड, टेल अस अबाउट योर सेल्फ। तो एक शॉर्ट सा अपने बारे में प्रिपेयर करना मैंने भी किया था। अगर आप जानना चाहते हो कि मैंने कैसे प्रिपेयर किया था तो कमेंट कर देना, मैं कोशिश करूँगी उसका फ़ोटो मैं लिखी होंगी, नोट्स मेरे पास होगा तो मैं शेयर कर दूँगी आप लोगों को। तो टेल अस अबाउट योर सेल्फ, शॉर्ट एंड क्रिस्प, पूरा एकदम ऐसे भी नहीं कि आप बहुत ज़्यादा फेक रहे हैं या फिर एकदम शॉर्ट में नर्वस होके नहीं। एक परफेक्ट आपके बारे में जो कॉन्फिडेंटली आपको दिखा रहा हो कि आप एक कॉन्फिडेंस से बोल सको, वैसा पॉजिटिव आपकी इमेज सामने आनी चाहिए, वैसा आप प्रिपेयर करेंगे। इसके बाद करियर गैप्स अगर बाय चांस हो आपके इसमें, जैसे मान लो कई बच्चे होते हैं जो प्राइवेट जॉब छोड़कर फिर पढ़ा स्टार्ट करते हैं बैंक एग्ज़ाम्स के लिए, या फिर ऐसे भी बच्चे हैं जो अभी नौकरी करते करते भी, या फिर ऐसे बच्चे भी हैं जो जॉब करते करते भी बैंक एग्ज़ाम्स दे रहे हैं। तो उनसे पूछेंगे तो वो क्वेश्चंस का भी आप जवाब रखिएगा। स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस मैंने बताया। वेयर डू यू सी योर सेल्फ आफ्टर 5 years। बैंकिंग के टर्म्स आपको आने चाहिए, बेसिक बैंकिंग के। NEFT, RTGS, RBI के बारे में पढ़ लेना। PSL यानी कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, KCC, मॉनेटरी पॉलिसी, ये सब आप पढ़ लेना। रिसेंट रेपो रेट्स वगैरह आप देख लेना। एग्रीकल्चर से रिलेटेड स्कीम्स भी आप ज़रूर से कवर कर लेना। नाबार्ड के बारे में, टाइप्स ऑफ बैंक्स, अकाउंट्स, RRB बाकी बैंक्स से अलग कैसे है, क्यों है, आपके स्टेट में कौन से RRBs है, कितनी ब्रांचेस हैं उनकी, उसका जो स्पॉन्सर बैंक है वो कौन सा है, एंड लीड बैंक का क्या है, लीड बैंक क्या होता है वो आपको देखना है। इसके अलावा चेक DD आप कर लेना। चेक DD के ऊपर मुझे भी पर्सनली क्वेश्चन पूछे गए थे। कासा, NPA, KYC, OVDs, कितने OVDs होते हैं, क्या उनके बिना अकाउंट नहीं खुलता, वो सब आप एक बार ज़रूर से पढ़ लेना। टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, रबी, खरीफ, जायद होते हैं, वो पढ़ लेना। बाकी RRB का तो मैंने आपको बताया ही। अब मैं आपको बता देती हूँ कि एक प्रिपरेशन करने के लिए जो मैं आपको बोल रही थी, मॉक इंटरव्यू के बारे में मैं आपको पहले बता देती हूँ। देखिए, मेरे टाइम पर नहीं था। मैं आपको बोलूँगी कि आप मॉक इंटरव्यू दे सकते हो। मॉक इंटरव्यू का क्या एडवांटेज है कि जैसे मान लीजिए आज तक आपने कोई भी इंटरव्यू फेस नहीं किया, ऑब्वियसली ये अपॉर्चुनिटी बहुत आपके लिए क्रूशियल है, क्योंकि आपने प्रीलिम्स दिया, मेंस को फाइट किया, उसके बाद आपका मेंस में सिलेक्शन हुआ, तब जाके आप इंटरव्यू के लिए फेस कर रहे हो। तो ये बहुत ऐसा कुछ है नहीं कि आप इसको फॉर ग्रांटेड ले लो, है ना, आपने बहुत मेहनत की है। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो मैं बोलूँगी कि आप दीजिए। RRB PO का कहीं से भी आपको देना है आप दे सकते हो। मॉक इंटरव्यू से क्या होगा, जैसे आप दोगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आप खुद भी इवैल्यूएट कर पाओगे कि हाँ इंटरव्यू देते वक्त मैं ये चीज़ों में वीक हूँ, मैं ढंग से नहीं बोल पा रहा हूँ, मैंने ग्रीट नहीं किया है, जो भी है। आपको जो मॉक इंटरव्यू दोगे वहाँ से भी आपको फीडबैक मिलेगा, एंड ये अच्छा ही है। मैं बोलूँगी अगर आप परचेज़ कर सकते हो तो कर लो। आपको अभी फ़िलहाल तो RRB PO के लिए गाइडली ही कंडक्ट कराता है, सबसे ज़्यादा नाम इसी का आता है। तो उनका RRB PO का इंटरव्यू कोर्स भी है, जहाँ पे वो इंटरव्यू से ही रिलेटेड पूरी क्लासेस कंडक्ट कर रहे हैं, एंड मॉक इंटरव्यूज आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। और इसका प्राइस अराउंड 1400 to 1500 के बीच में है। अगर आप परचेज कर सकते हो देन आई विल से गो फॉर इट, ये वर्थ इट तो होगा ही आपके लिए, डोंट वरी। अगर आप नहीं कर सकते हो तो मैंने आपको जो बोला वो कर लेना। गाइडली की कैप्सूल भी आती है तो वहाँ से भी आप कर सकते हो। सो ये थी वीडियो। जो भी मैंने आपको यहाँ पे सोर्स बताया मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी, आप एक बार चेक कर सकते हो जाकर। अपॉर्चुनिटी काफ़ी अच्छी है, तो मैं तो बोलूँगी कि आप एक बार ज़रूर से जाकर देखना। तो वीडियो हेल्पफुल लगी तो बस छोटा सा कमेंट कर देना, एंड जो भी डाउट्स है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगी, एंड हो सके तो एक वीडियो में और सब कुछ कवर कर दूँगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू, अच्छे से देख कर आइए एंड अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर से शेयर करना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।